हम कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जिसमें कि एडवर्ब टू आई, TOO2I। फर्स्ट सेंटेंस, ही इज टू ओल्ड टू वर्क। TOO2 देखो, याद रखो, पहला 2TOO, दूसरा 2TO। ही इज 2TOO ओल्ड, 2TO वर्क। ही इज 2TOO ओल्ड, OLD, टू वर्क, WORK। हमने ये कल कर लिया है, इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं लिख रही। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? ही टू को पहले सो बनाओ, पहले तो टू को सो में चेंज करो, TO2 को सो में चेंज करो। ही सो ओल्ड दैट ही कैनॉट वर्क। हमने कैनॉट क्यों लगाया, कुड नॉट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ही इज टू ओल्ड टू वर्क, प्रेजेंट टेंस है। ही इज टू ओल्ड टू वर्क। तेज सिंह है तो सिर्फ इनको बीच में बिठाओ, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए, कुछ भी बोलने नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है ना। थोड़ा सा तो हेल्प करो, क्या है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कुछ नहीं बोलने पड़ेगा। जैसे थोड़ा गाइड करो, तो सिर्फ take him in the center, you come here, so that you can help him. नहीं, otherwise जो फर्स्ट टाइम कोई आ रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। He is so old that he cannot work। अब इस सेंटेंस में तुमने क्या किया, क्या देखा? देखो, there is only one agent, he। वो इतना बूढ़ा है कि वो काम नहीं कर सकता। सेम एजेंट, वही ओल्ड है और वो ही काम नहीं कर सकता। सिंगल एजेंट वाला सेंटेंस है ये, है ना। ही इज टू ओल्ड टू वर्क। कल अंकिता छुट्टी पे थी, ओके। देखो इस सेंटेंस को देखो ध्यान से। वो इतना बूढ़ा है कि वो काम नहीं कर सकता। एक ही जने की बात हो रही है ना। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे, ये चीज इतनी महंगी है कि हम नहीं खरीद सकते। दो एजेंट्स हो गए। एक वाक्य तो है, वो इतना बूढ़ा है कि वो ही काम नहीं कर सकता, सिंगल एजेंट, करता एक ही है। और एक है, ये वस्तु इतनी महंगी है कि मैं नहीं खरीद सकती, डबल एजेंट हो गया। समझ में आ रहा है कि ऊपर वाला सेंटेंस क्या है? सिंगल एजेंट। ही इज टू ओल्ड टू वर्क। वो इतना बूढ़ा है कि वो काम नहीं कर सकता। अदिति भी ही सो ओल्ड, फिर दैट लगाओ और फिर कर्ता कौन है सेंटेंस का? ही cannot work. He is so old that he cannot work. Number 2, हर सेंटेंस को देखकर पहले तय करो कि एजेंट्स एक हैं या दो हैं। First determine that whether there is a single agent or whether there are two agents in the sentence. He is too poor to send his children to school. कितने एजेंट्स हैं? कितने? सिंगल। वो इतना गरीब है कि वो नहीं भेज सकता अपने बच्चों को स्कूल। He is so poor that he cannot send his children to school. अब ये तीसरा टेढ़ा है। तीसरा देखो, तीसरे सेंटेंस में ये कहा है, इसका एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ये है, ये पहेली इतना कठिन है कि इसे बुझाया नहीं जा सकता। ये पहेली इतना या इतनी कठिन है, व्हाटएवर, कि इसे
बुझाया नहीं जा सकता किसके द्वारा, एब्सेंट है। आपको खुद ही को अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, आरपीएससी प्रॉपर देके आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। दिस पजल इज सो डिफिकल्ट दैट वी कैनॉट सॉल्व इट। इज इट क्लियर? हाँ, दिस पजल वाज टू डिफिकल्ट ना, तो दिस पजल वाज सो डिफिकल्ट दैट वी कुड नॉट सॉल्व इट। याद रखो, आरपीएससी ऑप्शन में देखी कुड नॉट सॉल्व्ड, हर्षिता रजिस्टर करो। और एक हर्षिता कोई नहीं कह रही, हर्षिता में पूरी 50 की क्लास आ गई। एवरी वन ऑफ यू रजिस्टर दिस। जब पास्ट टेंस मॉडल कुड आ गया तो आपको मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगाना है। वो देंगे कुड नॉट सॉल्व्ड, और अपन कुड नॉट को देख के जल्दी से टिक लगा देंगे और आंसर गलत हो जाएगा। कुड नॉट फर्स्ट फॉर्म सॉल्व, कुड नॉट सॉल्व इट। इज इट क्लियर? है ना? तो ये जो है द पजल वाज, और तीसरे नंबर के सेंटेंस को देखो, द पजल वाज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड। द पजल वाज सो डिफिकल्ट दैट, सुनो, अब पैसिव सेंटेंस है, किसके द्वारा बुझाया नहीं जा सकता ये हमको पता नहीं है ना। द पजल वाज सो डिफिकल्ट दैट, रुको, अब इसको अगर पैसिव में बनाए, इट कुड नॉट बी सॉल्व्ड। लिखो, द पजल वाज सो डिफिकल्ट दैट इट, क्या कर रही हो निधि? मैं समझा रही हूं तो लिखो ना कॉपी में। द पजल वाज सो डिफिकल्ट दैट, और फिर पैसिव वाला सेंटेंस है ना, द पजल वाज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड। कल मैंने आपको बताया था कि बी के 2 यूजेस हैं, एक तो होना, ये सच नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी ट्रू, बी, और दूसरा पैसिव वॉइस का बी। तो ये पैसिव वॉइस का बी है। द पजल वाज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड, पैसिव है। अगर पैसिव कंस्ट्रक्शन में वो ऑप्शन देते हैं, द पजल वाज सो डिफिकल्ट दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व्ड। अंडरस्टूड? इसमें अपन ने पजल को ही कर्ता बनाकर पैसिव में ही ले लिया, इट कुड नॉट बी सॉल्व्ड। और दूसरा, इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से, द पजल वाज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। ये पजल इतना कठिन था कि मैं तो इसका हल नहीं कर सकता था। पजल यानी पहेली। द पजल वाज सो डिफिकल्ट दैट आई कुड नॉट सॉल्व इट। इट भी लगाना पड़ेगा, वो ऑप्शन पे इट छोड़ देंगे। द पजल वाज सो डिफिकल्ट दैट आई कुड नॉट सॉल्व द पजल ना, आई कुड नॉट सॉल्व व्हाट, आई कुड नॉट सॉल्व द पजल। तो पजल को इट बनाओ। देखो, इसमें एक नई क्वेश्चन होगा पेपर में 100%। नहीं क्लियर होगा तो हम इसको एक दिन और लगाएंगे, पर करना पड़ेगा। इसलिए देखो, वहां पर इट लगाना पड़ेगा। ये पहेली इतना कठिन था कि मैं इसे नहीं बुझा सकती थी। इसे कहा गया, आई कुड नॉट सॉल्व इट। अंडरस्टूड? तीसरा था, द पजल वाज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड। द पजल वाज सो डिफिकल्ट दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व्ड। अब अपन को सॉल्व के बाद इट नहीं लगाना है, क्योंकि अपन ने इट को पहले ले लिया। इट कुड नॉट बी सॉल्व्ड। और अगर तुम एक कर्ता लगा रहे हो तो तुम कह रहे हो वी कुड नॉट सॉल्व इट। इस चीज को अच्छे से समझो। जब हम सेंटेंस को पैसिव को कॉपी खोलो और लिखो, सेंटेंस नंबर 3, द पजल वाज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड। जल्दी से लिखो, द पजल वाज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड। The puzzle was too difficult to be solved. और अब को
बैक टू दैट रोल, कल मैंने आपको बताया था कि बी के 2 प्राइमरी यूजेस हैं। एक तो होना दर्शाता है, इट टेल्स यू द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, दिस कैन बी ट्रू, दिस कैन नॉट बी ट्रू। होना एक तरह का बी होना दर्शाता है। दूसरे तरीके का बी पैसिव वॉइस शो करता है, और ये पैसिव वॉइस वाला है। द पजल वाज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व। हमें कैसे पता पैसिव वॉइस वाला है? क्योंकि इसमें करता ही नहीं है कि किसके द्वारा सॉल्व करना है ही नहीं। तो अब हम अगर इसको पैसिव में सॉल्व करेंगे तो हम बनाएंगे द पजल वाज सो डिफिकल्ट दैट, और हम दैट के बाद करता इट को बनाएंगे पजल के लिए। कल मैंने आपको बताया था द न्यूज इज सो गुड दैट द न्यूज कैन नॉट बी ट्रू, और फिर हमने चेंज किया था द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। कल किया था बोर्ड पे, वही है। द पजल वाज सो डिफिकल्ट दैट द पजल कुड नॉट बी सॉल्व। तो हम क्या करेंगे? द पजल वाज सो डिफिकल्ट दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व। और जब कर्ता होता है, दिस इज द रूल, जब कर्ता हमको अपनी तरफ से या कोई करता है उसमें, ये है ना फोर्थ, द पजल वाज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। अब नंबर 4 में 2 एजेंट्स हैं। सेंटेंस नंबर 4 में 2 एजेंट्स हैं, एक तो पहेली और दूसरा मैं। तो जब आपका मैं कर्ता बन गया तो आपको वो इट जो पहेली के लिए है उसको सेंटेंस के एंड में लगाना पड़ेगा। ये रूल है, और इस रूल को लिख लो। ये रूल है। Then saying this is the rule you asked me this morning, shirt wala. The puzzle was so difficult that I karta ban gaya, could not solve it. वो it जो puzzle के लिए है वो वाक्य के एंड में चला जाएगा। Is this clear? अगर आप I could not solve को कर दोगे opt तो आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, चलो ब्लैक बोर्ड में समझा, इसको मिटा दो, कोई शिवानी मिटाते रहो, मेरे को ब्लैक पेन दे दे, सब जाते डस्टर बैग में इस तरफ से जल्दी मिटा दो। और दूसरा है the puzzle was too difficult for me to solve। जब कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, देखो एक तो करता the puzzle was too difficult to be solved by whom, वो कर्ता गायब है, इसलिए ये सिंगल एजेंट वाला सेंटेंस हो गया। एक ही एजेंट है, एक ही कर्ता है। इसको हम बनाएंगे the puzzle was so difficult that, अब हमारे पास चॉइस है, हम इस सेंटेंस को एक्टिव में बनाना चाहें या हम इस सेंटेंस को पैसिव में बनाना चाहें। दोनों अपनी अपनी जगह 100% करेक्ट है ना। यू हैव टू बी केयरफुल। आप ऑप्शंस में देखो क्या है। दिस पजल वाज सो डिफिकल्ट दैट, अगर हम चाहें तो इसी को कर्ता बनाकर हम बना सकते हैं इट कुड नॉट बी सॉल्व्ड। थर्ड फॉर्म बी सॉल्व। अब हमने इसको कर्ता, इस चीज के लिए हमने कर्ता लगा दिया इट, तो तुम्हारा इट यहां आ गया, कर्ता बनकर आ गया, कर्ता बनकर आ गया। एक जब पैसिव बनाते हो तो कैसे बनाते हो? तुमने
10th क्लास तक सबने एक्टिव पैसिव पढ़ा है। द कैट किल्ड द रैट, तुमने क्या किया? द रैट, उसको लाए ना तुमने उसको करता बनाया ना, द रैट वॉज किल्ड, थर्ड फॉर्म वर्ब बाय द कैट। तो उसी तरह से द पजल वॉज सो डिफिकल्ट दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व, तुम्हारा इट कर्ता बन गया, कुड नॉट बी सॉल्व। अब दूसरा सेंटेंस देखो, ये कर्ता एक और जो सेंटेंस का दूसरा भाग है, दैट के बाद वाला सेंटेंस का दूसरा भाग है, दैट द थिंग वाज सो डिफिकल्ट दैट, अब हमें एक और सेंटेंस ऐड करना है, दूसरा भाग, उस भाग का कर्ता अब ये बनेगा, इसमें अवेलेबल है सेंटेंस में, पैसिव में अवेलेबल नहीं है। आप उसमें जब आप पैसिव में बनाते हो तो इसी को कर्ता बनाकर उसकी जगह एक्टिविटी जो भी लगा रहे हो, जो भी लगा रहे हो, अगर ह्यूमन बीइंग होगा तो आप प्रोनाउन ही लगाओगे, कुछ भी है शी लगाओगे। द पजल वाज सो डिफिकल्ट, अब हमारा आंसर हो जाता है द पजल वाज सो डिफिकल्ट दैट, अब इसको तुम कर्ता बनाओ, आई कुड नॉट सॉल्व, क्या सॉल्व क्या, तो तुम्हें जब तुम एक्टिव बना रहे हो तो कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म तो लगाना पड़ेगा। ये तुम्हारा कर्ता हो गया है ना, ये तुम्हारा वर्ब हो गया, दिस हैज बिकम योर पी या वी। वेयर इज द ऑब्जेक्ट? This is your home. I could not solve. Not clear? नहीं clear है तो पूछो, और sentences में आ जाएगा, ऐसे मैंने बहुत सारे sentences दे रखे और में आ जाएगा। भारती clear है? ये एक्टिव है, अगर ये देख के बाद इसको एक्टिव बनाते हैं तो ये क्या है? तो ये आई लगेगा, बी नहीं लगा सकते ना, ये तो इसमें हाँ करता, उसमें नहीं है ना, ऊपर वाले में करता नहीं है ना, तो उसके लिए बी लगा सकते हैं। अगर कर्ता इसमें गायब है तो या तो तुम इसको इट कुड नॉट बी सॉल्व, और अगर इसमें कोई कर्ता लगाना है तो आई कुड नॉट सॉल्व इट, वी कुड नॉट सॉल्व इट, दे कुड नॉट सॉल्व इट। अप्रोप्रिएट इट लगाना है ना, हाँ, अप्रोप्रिएट इट लगाना है। the most appropriate thing will be if RPSC has given you an active choice as well as a passive choice, go in for the passive choice because the original construction is in passive. But if RPSC has not given you any option, तो उनका एक ही ऑप्शन 100% करेक्ट होगा, उसमें वी हो वी आई हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आई वी डजंट मैटर। एरर होगा वर्ब में, ये ना आई कुड नॉट बी सॉल्व कर देंगे, कुछ ना कुछ एरर होगा। एक्टिव में अगर तुम्हें यहाँ पर लगाना है तो यू कैन ओनली मेक इट लाइक दिस, फर्स्ट फॉर्म वर्ब। ये चीजें इसीलिए 50 सेंटेंसेस दिया है, आज हम क्लास में 25 करेंगे, 25 तो होमवर्क में करना, तो प्रैक्टिस हो जाएगा। 25 यहाँ कर लो क्लास में, 25 घर पे करना, फिर यू कैन आस्क टुमारो ग्रुप में डिस्कशन कर लो जो नहीं समझ में आया। इज दिस रूल क्लियर और नॉट? अभी और आएंगे, ये देखो, ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी बीटन, अब देखो पैसिव, ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी बीटन, to be beaten by whom? Passive है ना? He is too strong to be beaten. किसके द्वारा? Not clear. Not known. दूसरा सेंटेंस, he is too strong for us to beat.
अब इसको करो, देखो भक्ति, इसमें तो कोई करता नहीं है, हम इसको पैसिव में बना सकते हैं। He is so strong that, अब फिर तुम्हें that के बाद कर्ता लगाना पड़ेगा। He cannot be beaten। किसके द्वारा फिर भी नहीं आना, पैसिव का पैसिव ही रह गया, पर तुमने ही को कर्ता बना दिया, यही तो किया। हाँ, और इसमें कर्ता है, he is so strong that we cannot beat, और फिर ऑब्जेक्ट लगाओ, ही को हिट लगाओ, नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। अगला, the house is too small to accommodate everybody। मकान इतना छोटा है कि मकान सबको अकोमोडेट नहीं कर सकता। अकोमोडेट मतलब माना, सब लोग वहां मान नहीं सकते ना, तो क्या कहते हैं भाई, तो कहते हैं ना, माना ही तो कहते हैं लोग, ये कहते हैं। So the house is too small to accommodate everybody। The house is so small that, करता कौन है? हाउस ही करता है, इसलिए उसकी जगह इट करो। The house is so small that it cannot, is है ना, इसलिए cannot accommodate everybody। क्लियर है? दोबारा ये देखो, the house is too small to accommodate everybody। पहला टू टी ओ है, दूसरा टू टी ओ है। अब अपन कह रहे हैं कि हमेशा इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंसेस को दो भागों में बांटकर देखो। मकान इतना छोटा है कि दैट, उसके बाद दूसरा वाक्य स्टार्ट हो रहा है, मकान सबको अकोमोडेट नहीं कर सकता। वापस से करता मकान बन गया, मकान इतना छोटा है कि में दैट आ गया। द हाउस इज सो स्मॉल दैट, फिर मकान से स्टार्ट करो, इट, द हाउस की जगह इट कैन नॉट अकोमोडेट एवरीबॉडी। क्लियर हो गया? अगला देखो, ही इज टू ओल्ड टू वॉक विदाउट सपोर्ट। वो वाक्य को दो भागों में बांटो। वो इतना बूढ़ा है कि वो सहारे के बिना नहीं चल सकता। वो इतना बूढ़ा है कि, और उसके बाद दोबारा कर्ता लगाओ, वो बिना सहारे के नहीं चल सकता। He is so old that he cannot walk without support। क्लियर है? She is too shy to perform on stage। बाकी को दो भागों में बांटो। वह इतनी शर्मीली है कि, फिर दोबारा से, वह स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर सकती। टू पार्ट्स। तो she is so shy that she cannot perform on stage, है ना? अगला देखो, she is too young to go for a job। वापस दो भागों में बांटो। वो इतनी छोटी है कि वो नौकरी के लिए नहीं जा सकती, है ना? She is so young that she cannot go for a job। अब दूसरा टेंथ में देखो, दो करता आ गए। The water is too salty for me to drink it। अगर इसमें इट नहीं आता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपनी तरफ से तो आंसर में लगाना पड़ेगा। Understood? The water is so salty that I cannot drink it। बिना इट के छोड़ दोगे तो वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। वो जो सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, फर्स्ट पार्ट में ओरिजिनल में 3 हिस्से आ गए, वहाँ इट मिट
नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 पार्ट्स तो आ गए। एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है जब एसवीसी हो या एसवीओ हो, वो तो पूरा है। पर ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त तुम उसी को 2 भागों में कर रहे हो और दैट से जोड़ रहे हो, और दैट के बाद जो दूसरा सेंटेंस है उसमें फिर से तुम्हें 3 भाग मिलने चाहिए। दैट आई कुड नॉट ड्रिंक, कुड नॉट ड्रिंक तो वीपी है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट का है इट, आई कुड नॉट ड्रिंक इट। इज इट क्लियर? और अगर ये सेंटेंस यूं होता, द वाटर इज टू सॉल्टी टू बी ड्रंक, देखो कॉपी में, मैं तब तक पानी पी लेती हूँ, मेरा यहाँ पानी सॉल्टी नहीं है। Let me have this. You all write down. The water is too salty to be drunk. ये देखो, the water is too salty to be drunk. किसके द्वारा? Not clear. By whom? पता नहीं। तो हम पैसिव में इसको रखते हैं, ठीक है? हम बनाएंगे, बाकी बताएंगी। The water is so salty that, अब तुम वाटर के लिए वापस इट लगाओ, cannot be drunk. Now is it clear? अब क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ो। हाँ, बस सिंपल है, थोड़ा देखते चले जाओ कि हो क्या रहा है। So salty that, है ना, it cannot be drunk। और जब करता आ रहा है for me to drink, for me to drink, निक्की क्या नहीं समझ में आया? देखो, जब बोर्ड में मैं करा रही होती हूँ ना, तो स्विच ऑफ मत करो। एक्चुअली क्या होता है, तुम लोग क्या करते हो बताती हूँ, तुम्हें जरा सा एक पीस बीच में समझ में नहीं आता ना, तो तुम स्विच ऑफ कर लेते हो कि नहीं आ रहा। मत करो वो, कहीं ना कहीं पे फुल अटेंशन समझ में आएगा। मैं एक नहीं 4 सेंटेंस में समझाऊंगी, आसपास मत पूछो, उसको भी 100% क्लियर नहीं है, वो तुम्हें कुछ बता देगी और तुम ऐसी खिचड़ी पका लोगी कि मैं फिर उसको ठीक नहीं कर पाऊंगी। जस्ट पे अटेंशन हियर, मेरे से पूछो जो पूछना है। अब ध्यान दो यहाँ दोबारा से, नहीं समझ में आया ना तुझे, अगला सेंटेंस तेरे से कराऊंगी, तो फिर बोलो ना भाई, नहीं बोलोगे तो मेरे को समझ कैसे आएगा? क्या नहीं समझ में आया? इट का नहीं समझ में आ रहा ना, यहाँ पे। अब यहाँ से कोई बात नहीं, चलो ये वाला देखो, फर्स्ट वाला देखो। अब पे क्लोज अटेंशन। द पजल वाज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड बाय द चिल्ड्रन। अगर ये होता, बोर्ड पे लिखो, तो कॉपी पे लिखो, द पजल was too difficult to be solved, और यहाँ होता by the children। तो तुम क्या बनाते सेंटेंस का? तुम इस सेंटेंस का बनाते, the puzzle was so difficult that the children could, was है ना, the children could not solve it। यही बनता, यही बनता। अब उन्होंने अपन को ये तो दिया ही नहीं है, बाय होम तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क है, किसके द्वारा, है ना? तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को लिखना पड़ेगा कि पहेली इतना डिफिकल्ट था कि पहेली बुझाया नहीं जा सकता था। पहेली के लिए हमने इट लगाया, क्योंकि इस सेंटेंस में कर्ता नहीं है। अगर कर्ता होता बाय द चिल्ड्रन, तो हम चिल्ड्रन को कर्ता बना देते, हमें इट को लगाना ही नहीं पड़ता। क्लियर है? एक सेंटेंस और देखो, ये वाला देखो, he is too strong to be beaten।
वह इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे उसकी पिटाई नहीं लगाई जा सकती। किसके द्वारा नहीं पता हमें, तो भी बीटेन सपोज ये होता बायस, तो इसमें करता आ गया ना, तो हम बनाते he is so strong that we cannot beat him, ये बनाते। पर क्योंकि कर्ता का अभाव है सेंटेंस में, इसलिए तुम उसको पैसिव को वापस पैसिव बना रहे हो, और उसमें भी तुम कर्ता वापस उसी को बना रहे हो, उसी व्यक्ति को, उसी वस्तु को। तो अब तुम बना रहे हो he is so strong that, हमारे पास कर्ता ही नहीं है वहाँ, तो इसलिए हम ही को ही वापस कर्ता बनाकर पैसिव में चला रहे हैं, कैनॉट बी बीटेन। बाकी तो सेम ही है, टू बी बीटेन, बस कैनॉट बी बीटेन। तीसरा देखो, द वाटर इज टू सॉल्टी टू बी ड्रंक बाय whom, पता नहीं किसके द्वारा, पिया नहीं जा सकता, हमें नहीं पता। सपोज इसमें होता द वाटर इज टू सॉल्टी टू बी ड्रंक बाय अस, अगर होता तो हमारा काम आसान हो गया। द वाटर इज सो सॉल्टी दैट वी कैनॉट ड्रिंक इट, और क्योंकि वहाँ कर्ता नहीं है इसलिए हम बना रहे हैं द वाटर इज सो सॉल्टी दैट, और वाटर को ही हमने कर्ता बना दिया, वाटर की जगह हमने इट लगाया, और फिर हमने लगाया कैनॉट, और पैसिव में ही चलाया वी, थर्ड फॉर्म ड्रंक। क्लियर है? अब क्लियर है? अगला देखो, जो नहीं समझ में है आपको पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपन को फिर से क्लियर करना है। इसलिए जिसको जो डाउट हो छोटा सा भी जस्ट आस्क एंड रिपीट इट। नेक्स्ट देखो, वी अराइव टू लेट टू हैव डिनर। इसलिए मैं कहती हूँ सेंटेंस को दो भागों में बांटो। हम इतने लेट आए कि हम डिनर नहीं कर सकते। We arrived so late that we could not have dinner. Is this clear? और अब अगला वाला टेढ़ा आ रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा। Listen to this. He is too clever not to understand this या to not understand this, एक ही बात है। वो इतना चालाक है कि तुम्हारी बात नहीं समझेगा, अच्छी तरह समझ जाएगा। सेंस ये है, तुम कितनी होशियारी कर लो, उसको तो तुम मुझसे ज्यादा होशियार नहीं हो, वो समझ जाएगा कि तुम क्या करना चाह रहे हो। He is too clever. He is so clever that नहीं, अब तुम इसमें अभी वाला सेंटेंस देखो, हाँ, उसको अब तुम्हें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। Look at sentence 12. इसको मैं मिटा दूँ, तुम लोग पिक ले लिया, ले लो, लेना हो तो ले लो, इसको ले लो, ग्रुप पे डाल देना। Saloni, since you have stood up, why don't you come and wipe the board? Hate to do this. Okay, now pay attention. अभी तक हमने देखा cannot, could not. So adjective और फिर cannot, could not हमने देखा है ना। क्या कोई ऐसा सेंटेंस बन सकता है जिसमें कि can आ जाए, could आ जाए, है ना? There are sentences like that. So now let us see. जब हम बनाते हैं he is too clever not to या to not, it doesn't matter, not to understand this. Okay, इसका तुम हिंदी मीनिंग निकालो, divide it into two parts. He is so clever that, वो इतना
चतुर है, चालाक है, जो भी है, कि अब चतुर चालाक नहीं समझ पाएगा क्या? अगर तुम चतुर चालाक हो तो तुम समझ नहीं पाओगे। ये है क्या मीनिंग? चतुर चालाक का ये मीनिंग है क्या? He is so clever that he can or yeah he will understand this. जरूरी नहीं है क्या नहीं लगाना है, will, अरे 100% समझ जाएगा। वो इतना चतुर है कि वो 100% समझ जाएगा उस चीज को। He is so clever that he will understand this. ऐसा कोई रूल नहीं है कि can ही, can most of the sentences जब नेगेटिव में हम कर रहे हैं तो सब में cannot आ रहा है। फर्स्ट ग्रेड के कोर्स में भी तुम लोग के नेगेटिव्स हैं, तो यही सब है सारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखो, he is so clever that he will understand this. उसे समझ में आ जाएगी बात। will understand this. He can understand this. He is so clever that he can understand this. और दूसरा सेंटेंस, he is so clever that he will understand this. दम किस में, कौन से सेंटेंस में? will में है, can नहीं। हाँ, वो कर सकती है ना? ये हल्का है। This is very light. She can do it. अरे मुझे उसकी मदद चाहिए, वो कर देगी क्या? हाँ, she can do it. It's a possibility. Can also stands for possibility. तुम्हें उसकी मदद चाहिए ना? हाँ, वैसे वो कर सकती है, पर उसका इनडायरेक्ट मीनिंग है, एक बार पूछ लेना, फिर भी पता नहीं, है ना? इट इज अ प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी। और दूसरा, अरे आपको उसकी मदद चाहिए, शी विल डू इट, है ना? विच इज स्ट्रॉन्गर? शी विल डू इट। इफ समबडी इज क्लेवर, शी कैन अंडरस्टैंड इट, इज दैट पॉसिबिलिटी, और आर यू सेइंग शी इज so clever that she will understand? ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको समझ में नहीं आए, वो तो clever है। She will understand. Have you understood? So तुम्हारा ऑप्शन modals, उन्होंने अपन को modals एक मोटा टॉपिक दिया है जो हम कर चुके हैं। That is not the point. Modal कहीं पे उठ के आ सकता है, ये अलग मॉडल, ये मॉडल का ही चॉइस है तुम्हारा अल्टीमेटली। ट्रांसफॉर्मेशन में तो ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो उसमें मॉडल यूज आ रहा है ना। कैन नॉट की जगह कुड नॉट लगा दो जब वहाँ प्रेजेंट टेंस में आंसर गलत हो गया, और वहाँ कुड नॉट है, यहाँ कैन नॉट लगा रहे हो तो तुम्हारा मॉडल का यूज ही गलत हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर ही इज सो क्लेवर, ही इज सो क्लेवर दैट ही will, दूसरा ऑप्शन को देने, he may, he can. Your option has to be this. If he is really clever, if he is really clever as the sentence is telling you, he will absolutely understand. Have you understood? Correct option आपको चूज करना है। अब अगला सेंटेंस देखो, एक और इसी तरह का देखिए। 14 नंबर वाला भी इसमें जैसा है। 14 अभी मैं तो 12 में थोड़ा सा ही अंडरस्टैंड कर लगी ऐसा। हाँ, 1 सेकेंड। हाँ, देखो श्वेता सही कह रही है। वो जो 14 नंबर सेंटेंस है वो कह रही है यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड दिस। अब इसमें यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड दिस। अब छोटा बच्चा है या बहुत यंग व्यक्ति है तो उसको टू के बाद यू फिर डबल टाइम मिलते हैं, हमने टू के बाद एक बार फिर यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड दिस। अंडरस्टूड? तो इसका सेंस क्या है कि तुम, अरे तुम अभी बहुत छोटी हो, इन बातों से तुम मत पढ़ो, तुम्हारे समझ की बात नहीं है, तुम्हारी समझ से बाहर की बातें। सेंस यही है क्योंकि तुम बहुत यंग हो, नॉट आएगा। You are so young that
You cannot understand okay, I'm giving you one more sentence. You are mature enough to understand